जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। और आज हम एक ऐसे प्रश्न पर आते हैं जिस पर सदियों से मसीह विद्वान चर्चा करते आ रहे हैं, जैसे कि क्या उत्पत्ति के 6 दिन वास्तव में 24 घंटे के सामान्य दिन थे। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, उत्पत्ति के 6 दिन जो कि सृष्टि से संबंधित है, क्या वे वास्तव में 24 घंटे के सामान्य दिन थे, या फिर वे लंबे समय के युग थे, या फिर क्या उनका कोई और ही अर्थ है। आगे पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा, जैसे कि यदि आप ईसाई नहीं है तो यह जानना आवश्यक है आपके लिए कि यह विवाद इस बात का नहीं है कि परमेश्वर ने संसार बनाया या नहीं, क्योंकि लगभग सभी मसीह इन बातों पर सहमत है, जैसे कि परमेश्वर ही सृष्टि करता है। मनुष्य किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं बल्कि परमेश्वर की विशेष रचना है। उसी तरह पाप वास्तविक है और उसने संसार को प्रभावित किया है। साथ ही उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। तो भाई और बहनों, मतभेद क्या है? मतभेद केवल इस बात पर है कि परमेश्वर ने सृष्टि का कार्य किस प्रकार और कितनी समयावधि में किया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसने बनाया, इस पर सब सहमत है, लेकिन कितने समय में बनाया, इस पर अलग अलग मत है। यही कारण भाई और बहनों, आज हम शुरुआत करते हैं ये समझने में कि दिन शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि भाई और बहनों, इस पूरे विवाद का केंद्र एक हिब्रू शब्द से है। जो शब्द वो यह है, योम। योम शब्द यानी कि हिब्रू भाषा में योम का सामान्य अर्थ है एक दिन, जैसे हम कहते हैं आज का दिन, लेकिन कई बार यही शब्द लंबे समय के लिए भी प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर हमारी हिंदी भाषा में हम कभी कभार कहते हैं हमारे दादाजी के दिनों में ऐसा नहीं होता था। तो इसी तरह भाई और बहनों, कभी कभार ये हिब्रू शब्द योम, इसका अर्थ एक लंबे युग को दर्शाती है। कहने का तात्पर्य यह एक कहावत को भी दर्शाती है। आगे यहाँ दिन का अर्थ 24 घंटे नहीं बल्कि पूरा समय का युग है। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी एक कहावत है, इन माय ग्रैंडफादर्स डे, जिसका अर्थ है उनके समय में। ठीक वैसे ही हिब्रू भाषा में भी योम कभी कभी लंबे समय को दर्शा सकती है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में योम के अलग अलग प्रयोग है, जैसे कि सामान्य 24 घंटे का दिन जो कि उत्पत्ति 1:5 में लिखा है, परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। यहाँ स्पष्ट रूप से सामान्य दिन की बात हो रही है। उसी प्रकार लंबे समय का अर्थ भी बनता है, जैसे कि उत्पत्ति 2:4 में लिखा है, जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। तो भाई और बहन, यहाँ दिन शब्द पूरे सृष्टि के कार्य के लिए प्रयोग हुआ है, जबकि उत्पत्ति अध्याय 1 के अनुसार सृष्टि 6 दिनों में हुई थी। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि दिन का अर्थ हमेशा 24 घंटे नहीं होता, लेकिन दूसरी ओर कुछ विद्वान कहते हैं कि उत्पत्ति अध्याय 1 में हर दिन के साथ संख्या दी गई है, जैसे कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और हर दिन के अंत में लिखा है सांझ हुई फिर भोर हुई। तो उनके अनुसार यह सामान्य दिन की ओर संकेत करती है। यहीं से विभिन्न मतों की शुरुआत होती है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल के विद्वान के अनुसार ऐसे 4 मत है जो 4 दृष्टिकोण को दिखाती है। इस पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मसीहों को इन 4 मुख्य दृष्टिकोण को समझना होगा, और आज मुख्य रूप से 4 प्रसिद्ध दृष्टिकोण है। यंग अर्थ क्रिएशनिज्म, जैसे कि 6 वास्तविक 24 घंटे वाले दिन। इस तथ्य को यंग अर्थ क्रिएशनिज्म सपोर्ट करती है। उसी तरह दूसरा दृष्टिकोण जो कि डे एज थ्योरी कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में इस प्रकार कह सकते हैं, हर दिन एक लंबा युग या फिर समयावधि, जिसे हम
डे एज थ्योरी से समझते हैं। अब आगे हम देखते हैं तीसरा दृष्टिकोण जो सृष्टि से संबंधित है, और वो है फ्रेमवर्क व्यू, जो कि साहित्यिक और धार्मिक संरचना से जुड़ी हुई है। अब और आखिर में सबसे विवादित दृष्टिकोण जिसे हम गैप थ्योरी के रूप में जानते हैं, जैसे कि पहले और दूसरे पद के बीच बहुत लंबा समय, इसी को ही हम गैप थ्योरी कहते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 4 दृष्टिकोण है जो सृष्टि के रचना से संबंधित है, जिसे हम पहला तो यंग अर्थ क्रिएशनिज्म से समझते हैं, दूसरा है डे एज थ्योरी, तीसरा है फ्रेमवर्क व्यू और चौथा है गैप थ्योरी। आगे हम इन चारों को विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। हम देखेंगे कि वे क्या सिखाते हैं, उनके मुख्य तर्क क्या है, उनकी कमजोरियां क्या है, और एक साधारण विश्वासियों को इस विषय में कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं यंग अर्थ क्रिएशनिज्म से, जो कि 24 घंटे वाले 6 दिनों का दृष्टिकोण है। कहा जाता है कि सरल शब्दों में इसका अर्थ है, परमेश्वर ने संसार को 6 वास्तविक समय यानी कि 24 घंटे वाले दिनों में बनाया, और पृथ्वी बहुत पुरानी नहीं बल्कि लगभग 6000 से 10,000 वर्ष पुरानी है। और आज दुनिया भर में लाखों मसीही इस विचार को मानते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यंग अर्थ क्रिएशनिज्म वास्तव में क्या सिखाती है? इस विचार के अनुसार सृष्टि के 6 दिन वास्तविक थे, हर दिन लगभग 24 घंटे के होते थे, और आदम और हव्वा वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। मृत्यु और पीड़ा संसार में आदम के पाप के बाद आई। उत्पत्ति की घटनाएं प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक इतिहास है। तो इस दृष्टिकोण को यंग अर्थ क्रिएशनिज्म मानते हैं। आगे इसे यंग अर्थ क्यों कहा गया है? मेरे भाई और बहनों, अंग्रेजी में यंग का अर्थ होता है युवा या फिर कम आयु वाला। दूसरा अर्थ, इसका अर्थ होता है पृथ्वी, इसलिए इसका अर्थ हुआ कम आयु वाली पृथ्वी के सिद्धांत। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये दृष्टिकोण रखने वाले लोग मानते हैं कि पृथ्वी अरबों वर्ष पुरानी नहीं है बल्कि लगभग 6000 से 10,000 वर्ष पुरानी है। और वे 6000 से 10,000 वर्ष का अनुमान कैसे लगाते हैं? बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 5 और 11 में वंशावली दी गई है। उदाहरण के तौर पर आदम इतने वर्ष का था तब उसने सेत को जन्म दिया, सेत इतने वर्ष का था तब उसने एनोस को जन्म दिया। इसी प्रकार आगे पूरी सूची दी गई है। कुछ विद्वानों ने इन सभी आयुओं को जोड़कर ये निष्कर्ष निकाला है कि आदम से लेकर आज तक लगभग 6000 वर्ष का समय बीत चुकी है। क्या सभी मसीह इस गणना से सहमत है? बिल्कुल नहीं। कुछ विद्वान कहते हैं कि प्राचीन यहूदी वंशावली में कभी कभी कुछ पीढ़ियों को छोड़ दिया जाता है, अर्थात फला व्यक्ति का पुत्र का अर्थ कभी कभी वंशज भी हो सकता है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि केवल वंशावली आधार पर पृथ्वी की सटीक आयु बताना कठिन है। लेकिन यंग अर्थ थ्योरी वाले समर्थक मानते हैं कि बाइबल पर्याप्त जानकारी देती है। यंग अर्थ समर्थकों का पहला मुख्य तर्क ये है कि जैसे यहाँ लिखा गया है, बाइबल में सांझ हुई फिर भोर हुई। उत्पत्ति अध्याय 1 में हर दिन के अंतर में लिखा है और सांझ हुई फिर भोर हुई। इस प्रकार पहला दिन हुआ, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा लगता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि हर दिन 24 घंटे के बाद अगला दिन शुरू होती है। और इसी प्रकार आगे यंग अर्थ समर्थक कहते हैं कि यदि परमेश्वर लाखों वर्ष की बात कह रहा होता तो वह सांझ और भोर जैसी भाषा क्यों प्रयोग करते? हमारे दैनिक जीवन में सांझ का अर्थ दिन का अंत होता है, भोर का अर्थ नए दिन की शुरुआत होती है। इसलिए वे कहते हैं कि यह सामान्य 24 घंटे के दिन की ओर संकेत करते हैं। इसे एक हम बिल्कुल साधारण उदाहरण से समझने के लिए प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई कहे, पहले दिन में मैंने घर की नींव डाली,
सांझ हुई, फिर भोर हुई। दूसरे दिन मैंने दीवारें बनाए और हम स्वाभाविक रूप से समझेंगे कि वह सामान्य दिन की बात कर रहे हैं, ना कि लाखों वर्ष की। यही कारण यंग अर्थ समर्थक कहते हैं कि उत्पत्ति को भी इसी तरह समझना चाहिए। अब दूसरा मुख्य तर्क संख्या के साथ दिन शब्द, जैसे कि हिब्रू भाषा में जब योम कहा जाता है तो इसका अर्थ होता है दिन। तो कहने का तात्पर्य योम के साथ कई संख्या जुड़ती है, जैसे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो सामान्यतः उसका अर्थ वास्तविक दिन से होता है। इसलिए वे मानते हैं कि पहला दिन 24 घंटे के थे तो दूसरा दिन 24 घंटे के, और इसी प्रकार बाकी दिन भी। आगे यहाँ पर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तर्क जो यंग अर्थ थ्योरी वाले देते हैं वो ये है कि निर्गमन की पुस्तक 20 का 11, जहाँ पर यह लिखा है कि 10 आज्ञाओं के संदर्भ में परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समंदर और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर परमेश्वर मनुष्य से कहते हैं कि 6 दिन काम करो और 7वें दिन विश्राम करो। तो यह यंग अर्थ समर्थक वाले पूछते हैं, यदि मनुष्य के काम करने वाले दिन सामान्य 24 घंटे के हैं तो परमेश्वर के सृष्टि के दिन अलग क्यों होंगे? उनके अनुसार, मेरा कहने का तात्पर्य, यंग अर्थ थ्योरी वाले ये मानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के सप्ताह को पहले सृष्टि सप्ताह के आधार पर स्थापित कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य, आज जो हमारा जो 7 दिन का सप्ताह होते हैं ये सृष्टि पर आधारित है। 7 दिन वाले सप्ताह की परंपरा कहाँ से आई? एक रोचक तथ्य ये है कि पूरी दुनिया में 7 दिन वाला सप्ताह प्रचलित है। भारत हो या यूरोप हो या अमेरिका हो या अफ्रीका हो, लगभग हर जगह सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कुछ मसीह विद्वान मानते हैं कि इसकी जड़ उत्पत्ति की सृष्टि कथा में है। 6 दिन कार्य, 1 दिन विश्राम। हालांकि इतिहासकार ये भी बताते हैं कि अलग अलग सभ्यताओं ने इसे अपने अपने तरीके से अपनाया। फिर भी बाइबल में 7 दिन वाले सप्ताह की सबसे प्राचीन और व्यवस्थित उल्लेख मिलती है। आगे हम देखते हैं वो चौथा तर्क जो यंग अर्थ थ्योरी वाले देते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु पाप के बाद आई। यह यंग अर्थ दृष्टिकोण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जैसे कि वचन के आधार पर रोमियो 5 का 12 कहते हैं, एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु। यंग अर्थ समर्थक कहते हैं कि यदि करोड़ों वर्ष तक जानवर मरते रहे, जीवाशय बनते रहे और फिर आदम का पाप हुआ, तो इसका अर्थ तो होगा कि मृत्यु पाप से पहले भी मौजूद थी। लेकिन बाइबल कहती है कि मृत्यु पाप का परिणाम है। इसलिए वे मानते हैं कि सारी मृत्यु आदम के पतन के बाद संसार में आई। लेकिन इस दृष्टिकोण रखने वालों के सामने कुछ और प्रश्न भी बनता है। अब हमें निष्पक्ष होकर इसकी चुनौतियों को भी समझना चाहिए। जैसे कि पहला चुनौती है वैज्ञानिक प्रमाण। आज अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है और पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। ये निष्कर्ष वे तारों के अध्ययन, भूविज्ञान और जीवाशयों के आधार पर निकालते हैं। लेकिन यंग अर्थ समर्थक इन निष्कर्षों से सहमत नहीं होते हैं। वे मानते हैं कि या तो वैज्ञानिक धारणाएं गलत है या फिर प्राकृतिक प्रक्रियाओं का व्यवस्था अधूरी है। दूसरी चुनौती भाई और बहनों, उत्पत्ति 2 का 4। जैसा हमने पिछले भाग में देखा, उत्पत्ति 2 का 4 कहती है कि जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। यहाँ दिन शब्द पूरे सृष्टि की कार्य के लिए प्रयोग हुआ है। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि उत्पत्ति 1 के दिनों का अर्थ भी केवल 24 घंटे तक सीमित नहीं हो सकता। लेकिन इस पर यंग अर्थ समर्थक इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं कि संदर्भ बिल्कुल अलग है। उत्पत्ति 1 में हर दिन अलग अलग गिना गया है, जबकि यहाँ पूरे कार्य का सार बताया गया है। अब रही तीसरी चुनौती, जैसे कि सूर्य चौथे दिन को बना था। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं, यदि पहले 3 दिन सूर्य के बिना थे तो 24 घंटे का दिन कैसे मापा गया?
इस पर यंग अर्थ समर्थक कहते हैं कि दिन को निर्धारित करने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रकाश का स्रोत हो सकता है और जिसने सूर्य बनाया वह उसके बिना भी दिन और रात स्थापित कर सकता है। इसमें भाई और बहनों दम है। आगे हम देखते हैं प्रारंभिक कलीसिया के कई लोग क्या मानते हैं। भाई और बहनों, प्रारंभिक मसीह लेखकों में कई लोग 6 दिनों को वास्तविक मानते थे, लेकिन सभी एक मत उस समय भी नहीं थे। जैसे कि कुछ विद्वान अगस्टिन ऑफ हिप्पो वे मानते थे कि संभव है कि परमेश्वर ने सब कुछ एक साथ बनाया हो और 6 दिन शिक्षात्मक व्यवस्था के लिए लिखे गए हो। इससे यह पता चलता है कि यह चर्चा नई नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। लेकिन भाई और बहनों, यह दृष्टिकोण बाइबल को सरल और सीधा तर्क देने का प्रयास करते हैं। इसके समर्थक मानते हैं कि यदि हम उत्पत्ति को शाब्दिक रूप से नहीं लेंगे तो आगे बाइबल के अन्य चमत्कारों पर भी प्रश्न उठ सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो तर्क है, ये जो मत है, ये जो सिद्धांत है, जिसे हम यंग अर्थ थ्योरी कहते हैं, आमतौर पर देखा जाए तो विश्व के ज्यादातर मसीह विश्वासी इसी दृष्टिकोण और सिद्धांत से सहमत होते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपके चर्च में भी आपके जो पादरी है या फिर आपके जो अगुआ है, उन्होंने आपको इसी सिद्धांत के विषय में सिखाया और समझाया होगा। भाई और बहनों, जिन्होंने बाइबल की अध्ययन या थियोलॉजी नहीं की है, उन्हें लग सकता है कि शायद यही एकमात्र सिद्धांत है, इसके अलावा दूसरा सिद्धांत नहीं हो सकता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ऐसे कुल मिलाकर इस सिद्धांत के अलावा और 3 ऐसे सिद्धांत है जिस पर आने वाले दिन में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए हम बस इसी पहले सिद्धांत को समझेंगे। अगले हफ्ते हम अध्ययन करेंगे दूसरे सिद्धांत से, जो कि डे एज थ्योरी से संबंधित है, जहां पर क्या सृष्टि के दिन वास्तव में लंबे युग थे, इस पर चर्चा की गई है। भाई और बहनों, आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। सभी को जय मसीह की।